तो ये तुम्हारे पास 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। तुम्हें देखो, इन चारों कंपाउंड्स में से कौन-सा कंपाउंड ऐसा है जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा? टॉलरेंस टेस्ट ही नहीं देगा। वो कौन-सा कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता? क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर पढ़ रहे हो टॉलरेंस के बारे में तो तुम्हें पता होगा सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर और वो टॉलरेंस का ही एक पार्ट है। सिल्वर मिरर जो तुम्हारे पास आएगा वो उसी का ही पार्ट है। सिल्वर मिरर हम लोग जब भी बात करते हैं, अगर प्रैक्टिकल लैब में तुम लोगों ने टेस्ट करा है तो सिल्वर मिरर एक टेस्ट होता है। तो वो टॉलरेंस का ही एक पार्ट है। तो इनमें से कौन-सा वो कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा? तुम्हारे सामने देखो 4 कंपाउंड लिखे हैं। एसीटोन, ये कॉमन नेम हम लोगों ने यूज़ किया है एसीटोन, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन-टू-ओन या प्रोपेनोन। लेकिन दूसरा कंपाउंड देखो, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक तो भाई एक चीज़ बता दें कि टॉलरेंस टेस्ट जो कंपाउंड्स देते हैं, कौन से कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं? वो कंपाउंड जो कीटोन्स होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। कीटोन्स जो हैं वो टॉलरेंस टेस्ट को नहीं देंगे, कीटोन्स नहीं देते, एल्डिहाइड्स देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे पास ये जो 4 कंपाउंड हम लोगों ने लिखे हैं, इनमें से कौन-सा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा? तो तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड। अब एसिड की अगर बात करूँ तो एसिड तो वैसे ही टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड के बारे में तो बात हमारी आगे बढ़ेगी। बेंज़ोल्डिहाइड के केस में बेंज़ोल्डिहाइड एक बड़ा मशहूर कंपाउंड है, इसको याद ही रख लो। फ्रक्टोज एक यूनिक पार्ट हम लोगों ने कवर किया है फ्रक्टोज के बारे में। इन 4 कंपाउंड्स में से कौन-सा ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारे पास लग रहा है तुम्हें कि वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा? तो जानते हो आंसर क्या है? फॉर्मिक एसिड टेस्ट देता है, बेंज़ोल्डिहाइड टेस्ट देता है, फ्रक्टोज टेस्ट देता है। सिर्फ तो ये नहीं देता क्योंकि वैसे भी ये कीटोन है। लेकिन एसिड तो नहीं देना चाहिए था ना? सवाल ये है कि फॉर्मिक एसिड एक लौता एसिड है, एक्सेप्शनल केसेस में आता है जो क्या देता है? टॉलरेंस टेस्ट देता है। और उसका रीजन ये पूछा जाएगा व्हाई इट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे इस जो मेथेनोइक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड कह रहे हो, उसमें एक यूनिट बनी हुई है एल्डिहाइड स्ट्रक्चर की। ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिखा। तो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। फ्रक्टोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे तुम याद रखो, और थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो चीजें पता चलेंगी। तो ये सारे टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस रिएक्शन की बात करें, बताओ, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ही हम लिखे दे रहे हैं। मान लो ये हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी एसेटिल्डिहाइड हमने ले लिया, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब टॉलरेंस टेस्ट, हम जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, AgNH3 होल ट्वाइस, हाँ, और OH। तो ये एक पहचान होती है टॉलरेंस रिएजेंट की। तो अगर एल्डिहाइड है तो इसको, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलरेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है एसिड में। तो हम यहाँ पे सीधे-सीधे एसिड को बनाए दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। H3O प्लस हाइड्रोलिसिस या H2O ले लो, हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड बन जाएगा। तो अगर हम बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो बैलेंस रिएक्शन सीधे क्या होती है, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप को ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH प्लस हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट हमें लेना है तो 2 मॉलिक्यूल ले लो तुम, AgNH3, रट्टा मार दो इन चीज का, इंपॉर्टेंट है, AgNH3 होल ट्वाइस। उसके बाद तुम ले लो यहाँ पे 3OH माइनस, और ये कन्वर्ट करके तुम्हें दे देगा, जो टॉलरेंस टेस्ट हो रहा है वो बता रहे हैं, ये कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड बन रहा है लेकिन उसका सॉल्ट लेकर चलेंगे, तो अगर जो भी हमारे पास एल्कली लेकर चल रहे हैं बेस, उसका हम सॉल्ट ले लेंगे। 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, और साथ में हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल रही Ag। और यही वजह होती है सिल्वर, ये जो सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है, इसी की वजह से तुम्हें सिल्वर मिरर टेस्ट दिखता है। ये अगर तुमने लैब में देखा होगा तो तुम्हारे पास सिल्वर कलर की लाइनिंग आ जाती है पूरे टेस्ट ट्यूब में, या तो सिल्वर कलर की आ जाए, ग्रे या फिर ब्लैक, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रे भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो ओवरऑल टॉलरेंस का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि टॉलरेंस रिएजेंट वर्क कहाँ करता है? एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में नहीं करता। कुछ और भी इसके एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्लास 12 के हिसाब से तुम्हारे लिए इतना बहुत है। इतनी चीज याद रखो, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? टॉलरेंस टेस्ट का। थैंक यू।